हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं एक बहुत ही सिंपल चैप्टर आज आपको समझाने जा रही हूँ। द चैप्टर नेम इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम अब जान चुके हैं। आपने मेरा पिछला प्रेजेंटेशन देखा होगा जिसमें मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस बताए थे। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी, then who are normal residents, then what is factor income, how the factor income is different from the transfer income, then what are final goods and intermediate goods। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज अ टोटालिटी, इकोनॉमी को पूरा एज अ टोटल पढ़ रहे हैं, राइट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल को स्टडी ना करें, बल्कि हम सभी इंडिविजुअल्स को ऑल टुगेदर स्टडी करते हैं। इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं सभी इंडिविजुअल्स की ऑल टुगेदर और हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पर एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि कौन लोग हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है और कौन लोग हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर हैं, राइट। तो उससे पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। तो यहाँ पर लेमैन लैंग्वेज में क्या बताया गया कि मेरी कंट्री की जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर का जो भी पार्ट है, दैट पार्ट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई डोमेस्टिक टेरिटरी। तो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंडर में जो भी पार्ट आता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है और जो भी वहाँ पे रहते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन गया है। फिर यहाँ पे लिखा गया कि हमें क्या करना है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे जाके स्टडी करने वाले हैं कि हम अपनी इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम जब हम निकालने की बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ ही नहीं आती हैं, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती हैं। पहला क्या है? पहला लिखा है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। तो यहाँ पे देखिए, हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ तो लिया, बट जो हमारी बाउंड्री के आसपास के जितने भी सीज़ हैं, जितने भी वहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, अगर उसके अंदर भी हम कोई भी शिप्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन गया। अब ये शिप्स कौन ऑपरेट कर रहे हैं? द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री। तो डैट मीन्स कि अगर इंडियन कंपनीज़ का कोई भी शिप्स या कोई भी इनका बोट या एनीथिंग विच इज़ ऑपरेटिंग विद इन दिस वाटर बॉडीज़, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। हमने वाटर को कवर अप कर लिया, लैंड को कवर अप कर लिया, नाउ वी आर कमिंग अप टू द एयर। तो उन्होंने क्या बोला? कोई भी एयरक्राफ्ट जो बिटवीन वन कंट्री बॉर्डर और अदर कंट्री के बॉर्डर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, बट इट इज़ बीन ऑपरेटेड बाय, क्या कंडीशन डाला है दोनों सिचुएशंस में उन्होंने, कि इट शुड बी ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो अगर मेरी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स शिप्स या एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करते हैं तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। फिर उन्होंने क्या कहा? एग्जाम्पल दिया कि प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, एयर इंडिया इज़ एन इंडियन कंपनी, बिटवीन रशिया एंड जापान विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। देन दे टॉक्ड अबाउट फिशिंग वेजल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स and floating platforms operated by the resident of the country। फिर कंडीशन क्या डाल रहे हैं कि हम यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स और वाटर बॉडीज़ को कवर अप कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर क्या कवर अप कर रहे हैं? फिशिंग वेल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, राइट। तो ये सब चीज़ें भी अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट कर रहा है, बट कहाँ पर? इन द इंटरनेशनल वाटर्स। पहले ये नेशनल वाटर्स में था, बट नाउ दे आर बीइंग ऑपरेटेड बाय इंडियन पीपल इन द इंटरनेशनल वाटर्स। सो जहाँ पर हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएंगे।
तो सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जाकर इन चीज़ों में ऑपरेट कर रहा है तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन गया है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या बोला, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय द फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन will be considered as a domestic territory of India. Third, now we come to the third, which they says embassies, consulates and military establishments of a country located abroad. अब यहाँ पे देखिएगा, आपने देखा होगा एम्बेसीज़ क्या होती हैं। एम्बेसीज़ में एम्बेसडर्स आते हैं। एम्बेसडर्स लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट, आपने मूवीज़ में देखा होगा, इसका एग्जांपल मूवी से लेते हैं। मूवीज़ में देखा है आपने, अभी रिसेंटली एक सलमान खान की मूवी आई थी जिसके अंदर पाकिस्तानी गर्ल पाकिस्तानी गर्ल वॉज स्ट्रक्ड इन इंडिया। पाकिस्तानी गर्ल गलती से इंडिया आ गई थी तो उसको वापस जाना था। तो सबसे पहले सलमान खान ने पाकिस्तान की एम्बेसी को अप्रोच किया। तो डैट मीन्स क्या होता है, हर कंट्री में दूसरी कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ बने होते हैं जिसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहती हूँ उस कंट्री में, सो आई कैन गो टू दीज एम्बेसीज। दीज आर द सेंटर्स मेड बाय अदर कंट्रीज़ इन अदर कंट्रीज़, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के सेंटर्स हमारी कंट्री में हैं। तो अगर हम देखें इंडिया में दिल्ली में ज़्यादातर सारी एम्बेसीज़ हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी मिलेगी आपको, कनाडा की मिलेगी, अमेरिका की मिलेगी, ऑल दोज एम्बेसीज आर सिचुएटेड देयर, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मुझे अपना वीज़ा बनवाना है, अगर मुझे अपने पासपोर्ट में कुछ करेक्शंस करने हैं, अगर आई वांट टू गेट समथिंग डन इनटू द इंटरनेशनल कंट्रीज़, तो मैं यहाँ पर इन ऑफिसेज़ को अप्रोच कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर वो क्या रहा है, ये है तो एम्बेसीज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में है हमारी, बट दे बिलोंग टू दी अदर कंट्रीज़, राइट। इसके अंदर ऑपरेशंस हम नहीं कर रहे हैं, ऑल द थिंग्स आर बीइंग ऑपरेटेड बाय दोज कंट्रीज़ जिनके ये एम्बेसीज हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि अगर इंडियन एम्बेसी है रशिया में, इंडियन एम्बेसी है रशिया में, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ कि रशियन एम्बेसी है इंडिया में, तो रशियन एम्बेसी इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी, इट विल बी अ पार्ट ऑफ रशिया, राइट। सो यहाँ पर तीन चीज़ें और कवर अप की गई डोमेस्टिक टेरिटरी में। उन्होंने क्या बोला, नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज दिस। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। मेरी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी पार्ट पड़ता है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। देन उन्होंने क्या बोला, इसके अलावा हम तीन चीज़ों को और इंक्लूड करते हैं। पहली चीज़ हमने शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। देन सेकंड, फिशिंग वेल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड एक्सेट्रा ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स बट ऑपरेटेड बाय अगेन नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमें स्पेशल परमिशंस दी गई हैं। थर्ड, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स। अगर हमारी कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं जो आउटसाइड इंडिया हैं, राइट, बट तब भी वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएंगे। सो आई होप डोमेस्टिक टेरिटरी एज अ पार्ट इज़ बीइंग क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे वो बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। वेरी फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि भाई अगर रशियन एम्बेसी है इंडिया में, तो क्या वो इंडिया का पार्ट है? नहीं। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है हमें? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ सम अदर कंट्री इन आवर कंट्री। अगर किसी भी और कंट्री के ये सब एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारी कंट्री में, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंडर में आ रहे हैं, बट तब भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएंगे। देन हम आते हैं सेकेंड, उन्होंने क्या बोला, सेकेंड इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO, World Health Organizations, etc. located within the geographical boundaries of a country. अगर ये हमारी geographical boundaries के बीच में आ रहे हैं तो ये
भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे, राइट। तो कौन सी 2 चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में? इंटरनेशनल कंट्रीज़ की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, इसे इंक्लूडेड नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UNO, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऑफिसेज हमारी कंट्री में हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में है, बट दे विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आफ्टर डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे पास एक अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है विच इज़ नॉर्मल रेसिडेंस। फॉर नोइंग अबाउट नॉर्मल रेसिडेंस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।